बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और इंस्ट्रक्शंस देखेंगे पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हम लोगों ने अगर हम लोगों ने नंबर ऐड करने हैं और वो नंबर 8 बिट से ग्रेटर हैं। अब हमारा आर्किटेक्चर तो 8 बिट का है। अगर 8 बिट से ज़्यादा नंबर हम लोगों ने ऐड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 12F0, मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है 16 बिट का एक नंबर है। इसके साथ एक और नंबर मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, 0, 1, 0। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या रिजल्टेंट आएगा हमारे पास। 0 + 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। F+1, बेसिकली F क्या होता है हमारे पास, अगर आप लोगों को हेक्साडेसिमल एडिशन नहीं आती तो बाइनरी में आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको मैं ऐड करता हूँ, 1 + 1 0, 1 कैरी आ गया। इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहते हैं तो फर्दर एक कैरी जनरेट हो रहा है, इस निबल से नेक्स्ट निबल में शिफ्ट हो रहा है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 1 3 0 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया तो ये रिजल्टेंट आ गया। लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रामिंग इसकी परफॉर्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग तो 8 बिट आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, 8 बिट से ज़्यादा वैल्यू हम किसी फाइल रजिस्टर में नहीं रख सकते, और ना ही हम लोगों को एडिशन पता है कि हम लोग 8 बिट से ग्रेटर वैल्यू को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर कि क्योंकि आर्किटेक्चर 8 बिट का है तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से कि 8 बिट नंबर्स को आपस में मैं ऐड कर सकता हूँ। क्या ये प्रोसेस हमें, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना आता है कि ये एक 8 बिट नंबर है, ठीक है, और ये एक और 8 बिट नंबर है, क्या इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए एक हमारे पास वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास फाइल रजिस्टर में होनी चाहिए। तो मैं इसको सिंपली अगर इस तरह से कह दूं कि इसको मैं वर्किंग रजिस्टर में रख दूंगा और इसको मैं फाइल रजिस्टर में रख दूंगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब ऐड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आएगी, ऐड की इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है। सिंपल ऐड की इंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फर्दर क्या होगा, हमारे पास ये एक नंबर है, इसको मैं उसके बाद वर्किंग रजिस्टर में रख दूंगा और इसको किसी और फाइल लोकेशन पे रख दूंगा। इन दोनों को तो ऐड कर लूंगा लेकिन इनके साथ यहाँ पे कैरी भी जनरेट हो रही है। ये कैरी कौन सा कैरी है, ये कैरी फ्लैग है जो आप लोगों ने स्टेटस रजिस्टर में देखा था, ठीक है। कैरी फ्लैग हमारे पास जो था, हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते थे, तो कैरी फ्लैग हाई शो होगा। अब इसको ऐड करने के लिए आर्किटेक्चर में आपको अगर याद हो तो एक पाथ हमारे पास आता था ALU के पास, हमारा अगर ये ALU है, एलयू के पास एक ऑपरेंट एडिशन के साथ स्टेटस रजिस्टर से भी आ रहा था, ये आप लोगों को कुछ याद आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से वो कैरी हम लोग उठा लेंगे एडिशन के लिए। इसका मतलब है कि ये हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं 8 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर ही। तो लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज होगी, इंस्ट्रक्शन एक आपकी एडिशन की न्यू इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड हो रही है, वो है एडिशन विद कैरी। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, ऐड वर्किंग विद फाइल विद कैरी, ठीक है। हमने ऐड करना है वर्किंग को फाइल के साथ और साथ कैरी को भी हम लोगों ने ऐड कर देना है। और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस फील्ड आ जाएगी, और एड्रेस फील्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डेस्टिनेशन बिट आ जाएगी कि ये रिजल्टेंट हमने कहाँ पे स्टोर करना है, वर्किंग में स्टोर करना है या फाइल में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये आज एक नई इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख ली और ये इंस्ट्रक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 8 बिट से ज़्यादा नंबर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे ऐड वर्किंग विद फाइल विद कैरी, ठीक है, और स्पेस के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एड्रेस आ जाता है, और एड्रेस फील्ड के बाद हमारे पास डेस्टिनेशन बिट आ जाती है, ठीक है। अब इसी को मैं कोड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कोड करूँगा, तो मैं इसको आप लोगों के लिए क्या कर लेता हूँ, कोड कर लेता हूँ। यही नंबर हम लोग रख लेते हैं और हम लोग इसकी
कोडिंग परफॉर्म करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑपरेशन क्या करना है, मैंने अगर इस स्केच को देखें, जब भी हम लोग कोड बनाएंगे, कोड का अगर हम लोगों को स्केच की समझ आ जाएगी तो कोड हम लोग बड़ी इजीली हम लोग उसका कोड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है मैंने मूव करनी है एक वैल्यू। कहाँ पे मूव करनी है? वर्किंग रजिस्टर में मूव करनी है। ये वर्किंग में पड़ी रहेगी, उसके साथ हम लोगों ने फाइल में वैल्यू मूव करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग पहला प्रोसेस ये नहीं करते कि वर्किंग में F0 रख लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी जब हम लोग 10 रखेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग कोड में क्या करते हैं, मूव कर देते हैं लिटरल टू वर्किंग, और क्या वैल्यू हम लोग मूव कर देते हैं, 10H मूव कर देते हैं। ये एक 8 बिट की वैल्यू हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में रख दी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग रजिस्टर से वैल्यू उठाते हैं, और वर्किंग रजिस्टर से वैल्यू उठा के हम लोग फाइल में किसी भी एड्रेस पे रख सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं 00H पे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये 00H पे ये वैल्यू हमारी अवेलेबल है 00H पे। इसके साथ हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड करने हैं। तो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड करने के लिए वैल्यू किधर होनी चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में मूव होनी चाहिए। तो वर्किंग रजिस्टर में ये वैल्यू मूव कर देता हूँ, 0F0H मैंने वर्किंग रजिस्टर में मूव कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मैं ऐड करवाता हूँ। ऐड के लिए यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन मुझे यूज करनी चाहिए, क्या एडिशन विद कैरी की, क्या यहाँ पे प्रीवियसली कोई कैरी है हमारे पास? ये तो हमारे पास LSB आ रही है, इसके साथ कोई कैरी नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली ऐड की इंस्ट्रक्शन से एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। ऐड वर्किंग विद फाइल, और कहाँ से हम लोग वैल्यू उठा रहे हैं, 00H से हम लोग वैल्यू उठा रहे हैं और वर्किंग रजिस्टर के साथ ऐड कर रहे हैं। रिजल्टेंट मैं कहता हूँ कि इसी जगह पे स्टोर हो जाए, फाइल रजिस्टर 00H पे हमें रिजल्टेंट शो। ठीक है, अब ये प्रोसेस हमारा हो चुका है, इसका मतलब है ये रिजल्ट हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के बाद आ जाएगा, और इसके साथ साथ कैरी फ्लैग हमारा क्या होगा, हाई हमें शो होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना डाटा मूव करना है। और कहाँ पे मूव करना है, पहले हम लोग वैल्यू रख देते हैं मूव लिटरल टू वर्किंग, और मैं कर देता हूँ 00H मूव कर देता हूँ वर्किंग रजिस्टर में, और उसको मैं मूव कर देता हूँ मूव वर्किंग टू फाइल, और मैं मूव कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 01H लोकेशन पे मूव कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमारे पास 01H पे आ चुकी है। इसके साथ हम लोगों ने 12 ऐड करना है। 12 ऐड करने के लिए वो 12 हमारे पास अगर वर्किंग रजिस्टर में होगा तब हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग उसको वर्किंग रजिस्टर में मूव कर देते हैं, मूव लिटरल टू वर्किंग 12H। तो हमारी वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में मूव हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने एडिशन करनी है, और एडिशन के हमारे पास ऑपरेंट्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास 3 ऑपरेंट्स हैं। एक हमारे पास वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू है, ये एक फाइल रजिस्टर की वैल्यू है, प्लस इसके साथ जो प्रीवियसली कैरी जनरेट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ऐड वर्किंग विद फाइल विद कैरी, और स्पेस के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस स्पेसिफाई कर दूंगा कि किस एड्रेस के साथ ऐड करना है। तो 01H के साथ हम लोगों ने ऐड किया, और एडिशन के बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा ये हमें शो करेगा 00H पे, और ये वाला रिजल्टेंट हमें शो करेगा, कहाँ पे शो करेगा जी, 01H पे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को 16 बिट नंबर की एडिशन हम लोगों ने परफॉर्म कर दी है। इसी तरीके से हम लोग 24 बिट 32 बिट नंबर्स की एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये आंसर किसी भी आउटपुट पोर्ट पे देखना चाहते हैं, किसी डिस्प्ले डिवाइस पे देखना चाहते हैं, तो हमने अभी तक ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी जो फर्दर इस रिजल्टेंट को किसी डिस्प्ले डिवाइस पे भेजते हैं। हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि वर्किंग रजिस्टर में अगर वैल्यू होगी तो उसको हम लोग किसी पोर्ट पे भेज देंगे, और वो किसी डिस्प्ले डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।